हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संचित मारा और मैं यहाँ पर आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का टॉपिक बोर्ड्स एंड स्ट्रीम आज करवाने लगा हूँ। ये पार्ट 1 रहेगा वीडियो का। यहाँ पर मैं सिंपली बेसिक चीजें यूज करूंगा जिससे आपके बोर्ड्स एंड स्ट्रीम वाले मैक्सिमम क्वेश्चन हो पाए। डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन है। आप एंड तक जरूर देखिए इस वीडियो को ताकि आपका बोर्ड वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और ये क्योंकि हम जानते हैं बोर्ड वाला क्वेश्चन जो होते हैं ये हर एक ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम में आते ही आते हैं। हर गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो बैंकिंग का हो, चाहे वो एसएससी सीजीएल जो मर्जी हो, चाहे वो पंजाब गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक के साथ, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर आपके लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के साथ साथ बीएससी मैथमेटिक्स +1 और +2 मैथमेटिक्स और साथ में 9th और 10th का मैथमेटिक्स में अपलोड करता रहता हूँ। चलिए, ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले कंसेप्ट से कि भाई किस तरीके से क्या अप्रोच लगाकर सॉल्व किया जाए कि भाई हर बार आपका क्वेश्चन निकले ही निकले। देखिए, जब भी हम क्वांट सॉल्व कर रहे हैं हमारी जो अप्रोच है वो सही होनी चाहिए बिल्कुल। अगर तो आपकी अप्रोच सही है, हर आपको चीजें पता है कि भाई क्या कि इसको क्या लेट करे सॉल्व इजीली हो जाए, तो आपका 30 सेकंड में बिल्कुल आंसर निकल जाएगा। जैसे यहां पर मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि आपने 4 चीजें हैं जो लेट करके चलनी है हमेशा। अगर आप ये 4 चीजें लेट करोगे हमेशा आपका आंसर सही निकलेगा ही निकलेगा, इतनी गारंटी मैं आपको देता हूँ। जैसे कि जब भी बात आए स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट की, हमेशा अपनी स्पीड ऑफ बोट को x किलोमीटर पर आवर लेना ही लेना है। ठीक है, स्पीड ऑफ बोट को आपने x किलोमीटर पर आवर लेना ही लेना है। ऐसे ही अगर बात आए स्पीड ऑफ करंट की या फिर स्ट्रीम की, तो आपने उसको हमेशा y किलोमीटर पर आर लेना है। ये दो चीजें हैं, बोट की स्पीड हम हमेशा x लेंगे और करंट या स्टीमर की स्पीड हम हमेशा y लेंगे, या करंट जब फ्लो ऑफ वाटर है उसको हम y लेंगे, x और y इस तरीके से। अब जब भी मोशन आपका डाउनवर्ड रहेगा, डाउनवर्ड का मतलब है कि भाई दोनों की जो डायरेक्शन है, जैसे बोट है और एक जो स्ट्रीमर जो करंट है बहाव है जो पानी का, वो दोनों सेम डायरेक्शन में है, उस चीज को बोला जाता है डाउन स्ट्रीम। अगर ये चीज हो रही है जब दोनों की स्पीड एक ही डायरेक्शन में लगेगी तो आप खुद समझ सकते हैं कि भाई जो वेलोसिटी है या जो स्पीड रहेगी वो दोनों की अब ऐड हो जाएगी। तो हमेशा आपने डाउनस्ट्रीम वाले मोशन में, जब भी आपका डाउनस्ट्रीम मोशन होगा उसमें जो स्पीड आएगी आएगी वो हमेशा आपने x+y किलोमीटर पर आर लेंगे, x+y किलोमीटर पर आर। और ऐसे ही सेम अगर मैं डाउन अपस्ट्रीम की बात करूं, जैसे अपस्ट्रीम है यहां पर, तो अपस्ट्रीम में क्या रहेगा, दोनों का मोशन जो रहता है वो अलग अलग रहता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में रहता है। इसलिए उस केस में जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी आपकी x-y किलोमीटर पर आर। ये 4 चीजें हैं, सिर्फ इन 4 चीजों को अगर आप कंसेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, स्पीड ऑफ बोट को x मानना है, करंट को y मानना है, डाउन स्ट्रीम के लिए x+y और अपस्ट्रीम के लिए x-y, आपका बोट एंड स्ट्रीम वाले क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो जाएंगे सभी के सभी। एक आधा एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, जैसे एक सिंपल बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहां पर लिखा गया द स्पीड ऑफ बोट इन अ वाटर, द स्पीड ऑफ बोट इन व्हेन ट्रैवलिंग डाउनस्ट्रीम। अब डाउनस्ट्रीम के लिए एक हमें गिवन है 32 किलोमीटर पर आवर और एक अपस्ट्रीम के लिए गिवन है 28 किलोमीटर पर आवर। उसने पूछा स्टिल वाटर की बताइए और स्ट्रीम की बताइए। देखिए, स्टिल वाटर वाली को आप x मान लो और इसको y मान लेते हैं। ठीक है जी, स्टिल वाटर वाली जो वेलोसिटी आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी, वो आ गई x और स्पीड ऑफ स्ट्रीम आ गई y। अब यहां पर डाउन स्ट्रीम की एक हमें गिवन है 32 और एक अप स्ट्रीम की गिवन है 28। इसका मतलब है डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या आ गया, यानी कि x+y आपको 32 गिवन है और अप स्ट्रीम के लिए x-y आपको गिवन है 28। उसने सिंपली पूछा हुआ है x और y की वैल्यू निकाल दो। तो यहां पर क्या कर सकते हो, आप एलिमिनेशन लगा सकते हो। एलिमिनेशन के लिए क्या करोगे, इन दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर दो। जब आप ऐड करोगे ये y और ये y कैंसिल हो गया और यहाँ आ गया 2x इज इक्वल टू, और 32 + 28 ये बन जाएगा आपके पास कुछ 60, और यहां से x आ गया आपके पास 30 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया x के लिए। और अब y निकालना है, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, या चाहे इसमें पुट कर दो चाहे आप फर्स्ट वाली में पुट कर दो। तो यहां से y आ जाएगा आपके पास 2 किलोमीटर पर आवर। ये था सिंपल कंसेप्ट बोट एंड स्टीम का। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन मैंने कराया। इसके आगे और चलते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए किसी भी सम में, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि भाई ये वाला सम में आपको दिक्कत आ रही है। मैं नेक्स्ट सम करवाता हूँ आपको। जैसे यहां पर क्या लिखा गया, अ बोट गोस 8 किलोमीटर अपस्ट्रीम, ओके, एंड देन रिटर्न्स। ठीक है,
जैसे मैं इसका हल्का सा बिल्कुल रफली सा डायग्राम बना लेता हूँ। जैसे ए पॉइंट ये है और ये बी पॉइंट है। यहाँ पर क्या हो रहा है, अ बोट गोज 8 किलोमीटर अपस्ट्रीम। जो बोट है अब वो जा रही है 8 किलोमीटर इस डायरेक्शन में। मैं मान लेता हूँ अपस्ट्रीम के लिए मैं इस तरफ का एरो बना देता हूँ। एंड देन रिटर्न्स। ओके, अब ये रिटर्न भी आई है, तो यानी कि बी की तरफ अब वापस आ गई। टोटल टाइम इज 4 आवर 16 मिनट। अब ये ए टू बी जाने में और बी टू ए जाने में इसने जो टाइम टेकन लिया है, ये आप सपोज इसने टाइम लिया है 4 आवर 16 मिनट। देखिए अब 4 आवर 16 मिनट है, मिनट को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा आवर्स के अकॉर्डिंग। तो वो बन जाता है कुछ इस तरीके से कि भाई 4 आवर्स 16 मिनट जो है, 16 के लिए आप इसको डिवाइड कर सकते हो 60 के साथ, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 4/10, और ये बन गया कुछ, यहाँ पर आ जाएगा 4/10 नहीं, यहाँ पर आएगा 4/15, और ये आ जाएगा 64/15। ये आ गया टोटल टाइम जो 64/15 मिनट 15 आवर्स का ये टाइम लगा है इसको दोनों मोशन को, ए टू बी और बी टू ए जाने में। अब आगे बढ़ते क्या लिखा गया, इफ द वेलोसिटी ऑफ करंट, करंट की वेलोसिटी, करंट यानी कि करंट हमने माना था y को, फाइंड द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बोट यानी कि x कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब देखिए सभी हम जानते हैं जो स्पीड का फॉर्मूला रहता है, स्पीड का फॉर्मूला अपने पास होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बस यही वाला फॉर्मूला लगाते हैं। जैसे कि आप ये मान लो कि भाई दो तरीके के मोशन है, एक है अपवर्ड और एक है डाउनवर्ड मोशन, यानी कि एक अपस्ट्रीम वाला मोशन है, एक डाउनस्ट्रीम वाला मोशन है। अब जो डिस्टेंस है वो लगा हुआ है 8 किलोमीटर का, 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, बोट गोज 8 किलोमीटर अपस्ट्रीम, यानी कि वो 8 किलोमीटर आगे गई है। अब वो बैक भी तो आई है वापस, तो डिस्टेंस कितना रहेगा, उतना ही रहेगा। यानी कि अगर मैं मोशन अपस्ट्रीम की बात करूं, वहां पर भी कितना डिस्टेंस है 8 किलोमीटर का, और डाउनस्ट्रीम में भी कितना है 8 किलोमीटर। जो टाइम है, टोटल टाइम जो लगा है दोनों को, दोनों मोशंस को, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के लिए, उसको लगा है 4 आवर 16 मिनट, यानी कि 64/15। और अगर मैं लेट कर लेता हूँ जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ द बोट, यहाँ पर सिंपली मैं पहले लेट कर लेता हूँ, लेट वेलोसिटी ऑफ बोट इज इक्वल टू x किलोमीटर/आवर, और यहाँ पर y की वैल्यू अपने को गिवन है 1। ओके, अब बोट गोज के 8 किलोमीटर अपस्ट्रीम। देखिए जब अपस्ट्रीम है, अपस्ट्रीम के लिए स्पीड क्या आएगी, अपस्ट्रीम के लिए स्पीड क्या आएगी, x-1 x-y, इस तरीके से आएगी x-y। डिस्टेंस कितना था 8, और टाइम कितना लगा, टाइम हमें कुछ पता नहीं है, तो हम t1 टाइम मान लेते हैं कि भाई t1 टाइम लगा है। या फिर आप इस तरफ इसको आप एक सेकेंड, मैं इसको अब दोबारा से इसको थोड़ा सा रफली, अब मैं प्रॉपर इसको एक्सप्लेन करता हूँ। एक सेकेंड, यहाँ से मैं इसका कर देते हैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ ये सारी चीज़ें, फिर करते हैं। ये सारा मैं इरेज करके आपको दोबारा से कंसेप्ट सारा समझाता हूँ कि क्या कर सकते हो आप यहाँ पे। एक सेकेंड, हाँ जी। तो जैसे कि यहाँ पर अब आएगा एक फॉर्मूला, आपने ये याद रखना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हुआ क्या है, ए टू बी जब गए, ए टू बी जब गए डिस्टेंस था 8। ओके, बी टू ए आने पे भी जो डिस्टेंस है वो रहा 8। अब अगर मैं टाइम की बात करूं, जब मैं t1 टाइम सपोज कर लेता हूँ, ए टू बी जाने में मेरे को लग रहा है t1 टाइम। अब टाइम का फॉर्मूला क्या रहेगा, टाइम का फॉर्मूला आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगा, इसी फॉर्मूला से देखिए आप, इस फॉर्मूला से। और डिस्टेंस कितना है 8 का, और स्पीड कितनी है, देखिए अपस्ट्रीम वाला मोशन है, अपस्ट्रीम वाले मोशन में जो स्पीड रहती है वो रहती है आपकी x-5। तो इस तरीके से आपके पास एक इक्वेशन आ गई, t1 की वैल्यू आ गई, ये t1 की आपके पास वैल्यू आ गई 8/x-y। और एक और चीज, y हमें ऑलरेडी गिवन है 1 किलोमीटर का, तो आपकी जो t1 आ गया वो आ गया 8/x-1, ये आ गया। अब अगर मैं t2 की बात करूं, जब मतलब मोशन आपका b टू a है, यानी कि डाउनस्ट्रीम वाला मोशन है, तो उसमें क्या आ रहा है, उसमें भी क्या है t2 ही टाइम आएगा, डिस्टेंस कितना था 8 का है। अब जो स्पीड आएगी वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी x+y, क्योंकि डाउनस्ट्रीम वाला मोशन है, यानी कि 8/x+1। इस तरीके से ये दोनों अपने पास टाइम आ गए। और एक और चीज गिवन थी कि भाई टोटल टाइम जो लगा है वो लगा है 4 आवर 16 मिनट का, यानी कि यहाँ पर आपको t1 प्लस t2 का जो सम गिवन है वो गिवन है 4 आवर 16 मिनट, और 4 आवर 16 मिनट को अभी हमने डिराइव किया था, वो आ गया था 64/15। अब आप t1 की वैल्यू वो वहां से उठाइए, 8/x-1 प्लस 8/x+1 इज इक्वल टू 64/15 आ जाएगा। अब यहाँ से इसको सॉल्व करोगे, अगर आप 8 और 8 और 8, यहाँ से ये तो कट गया सारा, ये आ गया आपके पास 1/x-1,
प्लस 1/x+1 इज इक्वल टू 64/15, ये चीज आ गई। यहाँ पर आपको थोड़ा एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर आपका सॉल्व हो जाएगा। जैसे ये आ जाएगा x+1 प्लस x-1 अपॉन x+1 x-1 इज इक्वल टू, यहाँ पर 64, यहाँ पर ये 8 कट गया था तो ये आ जाएगा 8/15। हाँ जी, यहाँ पर कुछ और कट रहा है, जैसे ये 1 के साथ ये 1 कट जाएगा और यहाँ आ जाएगा 2x अपॉन x+1 इंटू x-1 इज इक्वल टू 8/15। तो यहाँ से अगर आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, x के लिए सॉल्व करते हो, तो यहाँ से आपके पास आंसर जो आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास x की वैल्यू, कुछ x की वैल्यू यहाँ से आएगी आपके पास। यहाँ पर ये ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप सॉल्व करते हो, इसके बाद जो आंसर आएगा, ये कुछ आ रहा है, एक आ रहा है 4 किलोमीटर पर आवर, ये था आंसर। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप सिर्फ ये कंसेप्ट समझ जाओ, अपस्ट्रीम के लिए क्या करना है, डाउनस्ट्रीम के लिए क्या करना है, उसके बाद हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं। जैसे ये वाला थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आप पहले चाहे इसको देख लो। अ मैन रोज डाउनस्ट्रीम 32 किलोमीटर एंड 14 किलोमीटर अपस्ट्रीम, ठीक है जी। इफ इट टेक्स 6 आवर टू कवर द ईच डिस्टेंस। अब कह रहा है कि भाई, जैसे फिर से वही डायग्राम बना लेते हैं। ए टू बी जा रहे हैं, ए टू बी यहाँ से, ठीक है। अ मैन रोज डाउन स्ट्रीम 32 किलोमीटर, सपोज कर लो मैं यहाँ पर 32 किलोमीटर मेरा इस तरीके से जा रहा है, ये मोशन कौन सा है, डाउन स्ट्रीम वाला। अब इसमें कुछ टाइम लगेगा, तो मैं सपोज कर लेता हूँ t1 टाइम लग रहा है। और टाइम के लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा, जैसे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो यहाँ से टाइम के लिए फॉर्मूला बन जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 32 का, और स्पीड कितनी है, डाउनस्ट्रीम वाला था इसलिए यहाँ पर आएगा x+y। और 14 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 14 किलोमीटर अपस्ट्रीम है, तो यहाँ से आ जाएगा t2 आ जाएगा आपका 14/x-y। अभी तक मैंने कुछ नया नहीं किया, आगे बढ़ते हैं। इफ इट टेक्स 6 आवर टू कवर द ईच डिस्टेंस, ओके, अब यहाँ पर ऑलरेडी हमें ये गिवन है, टाइम गिवन है, 6 आवर्स का लग रहा है दोनों में। यहाँ यानी कि यहाँ से मेरे पास आ जाएगा x+y इज इक्वल टू 32/6 बन सकता है। अगर मैं ये चीज यहाँ पर ले जाऊं और ये चीज यहाँ पर ले जाऊं, और t2 को यहाँ पर ले जाते हैं और t1 को यहाँ पर, ठीक है जी। तो x+y की वैल्यू आ गई 32/16, और यहाँ से ही आपके पास आ गया x-y इज इक्वल टू 14/6, ये चीज आ गई। अब पूछा क्या गया, वेलोसिटी ऑफ करंट पूछा गया। देखिए करंट पूछा गया, दैट मींस आपको हमेशा y लेना है, वो चीज, ओके क्योंकि मैंने आपको बोला है बहुत बार, जो बोट रहेगी वो आप हमेशा x लेकर चलोगे, और करंट क्यों हमेशा आप y लेकर चलोगे। अब आपने इसको सॉल्व करना है। देखिए y निकालना है, तो आपको x को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो ये आ गया माइनस, ये आ गया प्लस, ये आ गया माइनस, इस तरीके से ये कैंसिल। यहाँ पर ये x और x कैंसिल हो जाएंगे, और y+y ये आ जाएगा आपके पास 2y, और यहाँ से आ जाएगा 32/6 माइनस 14/6। अब ये क्या आ गया, 32/16, यहाँ से आप 1/6 को कॉमन निकाल दो, 32 माइनस 14 इज इक्वल टू 2x आ गया, और 2 यहाँ से क्या आ रहा है कैलकुलेशन करके, 32 माइनस 14 आ जाएगा आपके पास 18, 18/6 इज, और यहाँ से x आ गया फिर 18/6 है यहाँ पर, तो ये आ गया 3, और ये बन गया 3/2, यानी कि 1.5 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1.5 किलोमीटर आंसर। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन में है, हाँ जी, ये 3/2 ऑप्शन में है, तो इस तरीके से इसका सी पार्ट आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको ये कुछ समझ आ रहे होंगे। नेक्स्ट हम करते हैं, इसी के ऊपर है बेस्ड। द स्पीड ऑफ मोटर बोट इज दैट ऑफ करंट ऑफ वाटर एज 36:5। अब यहाँ पर क्या गिवन है, मोटर बोट और करंट ऑफ वाटर की रेशियो गिवन है स्पीड की, यानी कि आपके पास x और y की रेशियो गिवन है 36/5। आप इस तरीके से भी कह सकते हो कि 36K 5K, ओके। द बोट गोज अलॉन्ग विद द करंट। अब बोट जो है वो गोज अलॉन्ग जा रही है, मतलब उसी के डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि सेम डायरेक्शन में है दोनों चीजों। अगर सेम डायरेक्शन में है तब क्या होगा, दोनों की वेलोसिटी जो रहेगी वो आपकी ऐड हो जाएंगी। क्या कह रहा है आगे, द बोट गोज अलॉन्ग विद द करंट इन 5 आवर 10 मिनट्स, ओके। यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 5 आवर 10 मिनट्स का। अब 10 मिनट है, तो 10 को आप डिवाइड 10/60 लिख सकते हो, यानी कि 5 1/6, और ये आ गया 31/6, 31/6 ये लिखा गया टाइम।
ठीक है जी। अब देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। जब मोशन आपका ये है, मतलब डाउनस्ट्रीम वाला मोशन है, इस केस में हमें डिस्टेंस अब मालूम नहीं कि कितना डिस्टेंस है। लेट कर लेते हैं कि भाई डिस्टेंस जो है इसने डी डिस्टेंस कवर किया होगा। ओके, तो यहाँ से आ गया स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड कितनी है यहाँ पे, एक्स प्लस वाई, और डिस्टेंस कितना है डी, और टाइम कितना है, टाइम था 31/6। अच्छा, एक्स प्लस वाई कितना आ जाएगा, देखिए एक्स की वैल्यू है 36 के और वाई की वैल्यू है 5 के, तो प्लस करके आपके पास आ जाएगा 41 के इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना था डी, और ये आ गया 6/31। ये अपने पास फर्स्ट इक्वेशन है। आप इसको एक एक इक्वेशन इसको मान सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट और कोई इक्वेशन। उसके बाद क्या है, द बोट गोज अलोंग विद द करंट इन 5 एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कम बैक। हमें वो वाला टाइम निकालने को बोला गया जो वापस आने में लगा होगा इसको इस डायरेक्शन में, यानी कि अब जो स्पीड रहेगी, स्पीड कितनी रहेगी, स्पीड रहेगी आपके पास x माइनस वाई की। ठीक है जी, इस केस में जो स्पीड रहेगी ये रहेगी x माइनस वाई की, और जो डिस्टेंस रहेगा, डिस्टेंस क्या रहेगा, डिस्टेंस तो बिल्कुल सेम ही रहेगा, जितना हम अपस्ट्रीम में, जितना हम डाउनस्ट्रीम में गए थे उतना ही वापस आने में लगेगा। तो यहाँ से अगर मैं टाइम की वैल्यू निकालू, टाइम कितना आ जाएगा, टाइम आ जाएगा आपके पास जैसे अगर मोशन अपस्ट्रीम वाला है तो ये आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें टाइम नहीं पता, टाइम है तो कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ t। x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू थी 36, उसकी y की वैल्यू है 5, तो यहाँ से आपके पास आ गया 31 के इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है वह नहीं पता, टाइम कितना है नहीं पता। ओके, कोई बात नहीं, हमें टाइम निकालना ना, तो हम एक काम करते हैं, ये t को यहाँ पर ले जाते हैं, यहाँ से आ जाएगा आपके पास t इज इक्वल टू डी अपॉन 31 के। अच्छा, यहाँ से अगर एक चीज देखिए, यहाँ से अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन से, ये क्या मेरे पास ये कोई वैल्यू मिल रही है, d/31 के की वैल्यू मिल रही है कुछ, देखिए d, अगर मैं यहाँ से ये वाला, ये जो k है, ये k को मैं यहाँ शिफ्ट कर दूं और 6 को मैं यहाँ शिफ्ट कर दूं, तो देखिए ये क्या बन रहा है, ये बन जाएगा 41/6 इज इक्वल टू डी 6d/31 के। ये 6 तो चला गया, तो यहाँ से ये बन गई 41/6 इज इक्वल टू d/31 के। ये वाली वैल्यू को यहाँ पर आप पुट कर दीजिए, तो यहाँ से आपके पास ऑटोमेटिकली आंसर आ गया 41/6 आंसर। तो ये रहेगा आपका आंसर, t इज इक्वल टू 41/6। ये काम मैंने थोड़ा सा अजीब सा किया है, अगर आपको समझ लगता है करिए, बहुत सही टॉपिक है ये, बड़ा अच्छा टॉपिक है। हमें देखिए क्वांट में सिर्फ अपना दिमाग लगाना है, कहाँ से कोई वैल्यू निकाल सकते हैं, हम वो चीज करना चाहते हैं बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। अभी भी हमने तीन से चार एग्जाम्पल पढ़ी हैं। जैसे यहाँ पर है, इफ अ मैन गोज 18 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 4 आवर। ओके, मैं फिर से रफली डायग्राम बना लेता हूँ। 18 किलोमीटर जा रहे हैं, डाउन स्ट्रीम मोशन है, यानी कि x प्लस वाई ये चीज है, एंड रिटर्न्स अगेंस्ट द स्ट्रीम इन 12 आवर, और उसको वापस आने में जो टाइम लग रहा है, अच्छा एक मिनट, यहाँ पर भी टाइम गिवन है, टाइम गिवन है डाउन स्ट्रीम के लिए 4 आवर का। ठीक है जी, 4 ये गिवन है। अब ये मोशन है ये वाला, एक मोशन में यहाँ पर ये वाला बना लेता हूँ। यहाँ पर कितना है, रिटर्न मैन 18 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। अब जो डिस्टेंस रहेगा, उसने जो डिस्टेंस अपस्ट्रीम के लिए गया है वो भी सेम गया है, लेकिन जो टाइम लगा है वो टाइम लगा है, एक तो टाइम इसको लगा है 12 का, और जो वेलोसिटी रहेगी अपस्ट्रीम के लिए ये आ जाएगी आपके पास x माइनस वाई। देन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछा गया, सिर्फ स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है ना, स्ट्रीम यानी कि वाई वाली चीज हमें बोला गया कैलकुलेट करने के लिए। तो अब यहाँ पर भी काम यही करिए, या तो आप एक्स प्लस वाई के अकॉर्डिंग, मतलब ये आप स्पीड इज इक्वल टू जो डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला लगाते हैं कंसेप्ट, इसी से निकाल लेते हैं। अगर मैं अब डाउन स्ट्रीम वाले मोशन की बात करूँ, डाउन स्ट्रीम वाले मोशन में क्या आ रहा है, स्पीड कितनी है उसके इसमें एक्स प्लस वाई की, और डिस्टेंस कितना है 18 का, और टाइम कितना है 4 का। और अगर मैं अपस्ट्रीम वाले की बात करूं, यहाँ पर क्या है x माइनस वाई है, डिस्टेंस कितना है 18 का, और टाइम कितना है 12 का। निकालना क्या था, निकालना है हमें y। y निकालना है तो आप x को एलिमिनेट करोगे, तो x कैसे एलिमिनेट हो जाएगा, माइनस कर दीजिए, माइनस प्लस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, ये x और ये x कट गया, y प्लस वाई ये आ गया आपके पास 2y, और यहाँ पर आ जाएगा 18/4 माइनस 18/12, ये इस तरीके से। अब यहाँ से जो चीज कॉमन आ रही है, जैसे 18 कॉमन आ रहा है और 4 कॉमन आ रहा है, तो आप यहाँ पर बन जाएगा आपके पास, यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 1/3, और ये आ गया यहाँ से 3 आ गया, 2 आ गया, 2 ये आ जाएगा 18/4 इंटू 1 माइनस 1/3 कर रहे थे, तो ये आ जाएगा आपके पास 3 3 2 2/3, और ये कटिंग करोगे 3 6, ये आ गया 2, हाँ जी,
तो ये 3/2 यानी कि हाँ 3/2 यानी कि 1.5 बी पार्ट आंसर आ गया। ये था। देखिए सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड है, अगर आप जितनी फास्ट कैलकुलेशन करोगे उतनी ही जल्दी आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सॉल्व हो पाएगा। मेरी ये कुछ प्रैक्टिस है, मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ कि भाई अपस्ट्रीम आए डाउनस्ट्रीम आए क्या क्या चीजें कर सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं। इफ अ मैन रोज एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर इन अ स्टिल वाटर, अब स्टिल वाटर की स्पीड गिवन है हमें 5 किलोमीटर एंड रेट अगेंस्ट द करंट इज 3.5 किलोमीटर पर आवर। अ मैन, एक बार दोबारा पढ़ते हैं, चलिए समझो। इफ अ मैन रोज एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर आवर इन स्टिल वाटर, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो स्टिल वाटर में मूव कर रहा है। ठीक है, यानी कि एक्स की वैल्यू आ गई 5 और रेट अगेंस्ट द करंट इज 3.5। अब अगेंस्ट द करंट बोला गया यानी कि अब कोई काम हो रहा है वो हो रहा है 3.5 इस तरीके से। देन द मैन रेट अलोंग द करंट इज, चलिए एक काम करते हैं, इस सम पे अगले बार आते हैं, नेक्स्ट बार आते हैं, पहले एक उससे पहले इजी सम कर लेते हैं एक। जैसे ये बोला गया द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर एंड रेट ऑफ करंट इज 3 किलोमीटर, देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन डाउनस्ट्रीम इन 12 मिनट। देखिए समझिए, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर की बात कर दी गई यानी कि एक्स हमें गिवन है 15 किलोमीटर पर आवर। द रेट ऑफ करंट, अब करंट गिवन है यानी कि 5 बाई की वैल्यू गिवन है 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर इस तरीके से। द डिस्टेंस ट्रेवल डाउनस्ट्रीम इन 12 मिनट, अब डाउनस्ट्रीम में उसने पूछा गया, जैसे रफली फिर से डायग्राम बना लेते हैं, एक्स प्लस वाई की आपके पास स्पीड है और डाउनस्ट्रीम वाला मोशन है इसलिए मेरा प्लस आया बीच में, टाइम गिवन है 12 मिनट। देखिए मिनट को कन्वर्ट करना जरूरी है आवर्स में, तो ये आ जाएगा 12/60 विच इज इक्वल टू 1/5। पूछा क्या गया, डिस्टेंस निकालिए कि डिस्टेंस कितना गया होगा, तो डी लेट कर लेते हैं डिस्टेंस। अब स्पीड का फॉर्मूला क्या रहेगा डाउनस्ट्रीम के लिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम कितना है 1/5 का। तो x प्लस वाई की हमें वैल्यू कितनी गिवन है, x प्लस वाई हमें गिवन है, x प्लस वाई आ जाएगा, देखिए 15 एक चीज थी 3 एक चीज था, तो ये आ जाएगा 18 इज इक्वल टू, और डिस्टेंस कितना था, डिस्टेंस ये है 5d, ये इस तरीके से, तो यहाँ से d की वैल्यू आ गई 18/5 किलोमीटर, यानी कि ये आ जाएगा कुछ 3.6 किलोमीटर आंसर, ये रहा। तो ये बड़े सिंपल सिंपल कुछ सम्स करवा रहा हूँ मैं आज। एक ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैंने अभी के लिए छोड़ा है, हम इस सम को कल करेंगे, जरूर करेंगे। एक लास्ट सम करते हैं फिर उसके बाद हम खत्म करते हैं। जैसे कि अ मैन कैन रो एट 5 किलोमीटर इन अ स्टिल वाटर, ठीक है, एंड इफ द वेलोसिटी ऑफ द करंट इज 1 किलोमीटर पर आवर, इफ इट टेक्स 1 आवर टू रो टू अ प्लेस एंड कम बैक फॉर द प्लेस, क्या लिखा गया कुछ, आपको एटलीस्ट ना कम से कम 2 बार तो एक सम को पढ़ना ही पड़ेगा। सबसे पहली चीज क्या है, अ मैन कैन रो एट 5 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, यानी कि यहाँ पर आपके पास एक्स गिवन आ गया, 5 किलोमीटर का एक्स गिवन है। अगर वेलोसिटी की बात करें करंट की, वो है वाई, वो हमें गिवन है 1 किलोमीटर, एंड इट टेक 1 आवर टू रो टू एंड इट टेक्स हिम 1 आवर टू रो टू अ प्लेस एंड कम बैक। अच्छा जी, मतलब यहाँ से ए टू बी जाने में और बी टू ए आने में इसको जो टाइम लग रहा है वो टोटल टाइम जो लग रहा है इसको 1 घंटे का। हाउ फार इज द प्लेस, इसने पूछा हुआ है कि डिस्टेंस कितना होगा, चाहे इस मोशन में जाए चाहे इस मोशन में, यानी कि अपस्ट्रीम में जाए चाहे आप डाउनस्ट्रीम में। जैसे सपोज कर लेते हैं, मैं अगर मैं ए टू बी जा रहा हूँ, मैं ठीक है जी ए टू बी, तो मैं सपोज कर लेते हैं कि भाई अपना अपस्ट्रीम वाला मोशन है या डाउनस्ट्रीम वाला मोशन है, जो मर्जी आप मान लो, एक्स माइनस वाई वाला मोशन है यानी कि अपस्ट्रीम वाला मोशन है। अब इसमें क्या आएगा, इसमें आ जाएगा एक्स माइनस वाई, और जब बी टू ए आ रहे हैं इसमें क्या आ जाएगा एक्स प्लस वाई। अब स्पीड की बात करें, ये स्पीड आ गई, डिस्टेंस कितना है डी डिस्टेंस है, और टाइम, अब टाइम भी तो लगेगा ए टू बी जाने में, कुछ ना कुछ टाइम तो लगेगा। अब वो कितना लगेगा, वो निकल जाएगा आपका इस तरीके से कुछ, t1 इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना था d और स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ से आ जाएगा, ये आ जाएगा x माइनस वाई। अच्छा नेक्स्ट चीज, अच्छा d x की वैल्यू और y की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, वो क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। देखिए 5 - 4 करोगे, 5 - 1 करोगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि आपके पास t1 टाइम आ गया d/4। जो t1 टाइम हमने हमारा कौन सा है a टू b जाने में। अब b टू a आने में भी कुछ टाइम लगा होगा, वो सपोज कर लेते हैं t2 टाइम लगा है, और वो क्या था d अपॉन, अब डाउनस्ट्रीम वाला मोशन था इसलिए जो स्पीड आई है वो आई है आपके पास x प्लस वाई, यानी कि ये आ गया d/6। एक और चीज कह रहा था कि भाई 1 घंटा पूरा लगा है उसको आने जाने में, यानी कि जो टोटल टाइम लगा है T1 और T2 में, जो T1 और T2 में जो टाइम लगा है वो लगा है T1 प्लस T2
इज इक्वल टू 1। अब T1 कितना है, D/4, और ये कितना है, D/6 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर आप एलसीएम लेते हो तो डिस्टेंस आ जाएगा आपके पास, ये कुछ इस तरह से गया 10/24 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से डिस्टेंस आ गया आपके पास 2.4 किलोमीटर। आंसर ये था आंसर। तो यहाँ से ये चीजें हैं जो मैंने आपको बताई हैं आज, बोट और अपस्ट्रीम वाले क्वेश्चंस हैं। कल कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आज पहली बार आपने विजिट किया, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और ये वाला जो टेलीग्राम ग्रुप है आप इसको जरूर ज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच।